हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स। स्वागत है आपका चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, जिसे पहले देखो समझना, इसके कुछ नाम अलग अलग भी हो सकते हैं। एक नाम है इसका स्टैटिस्टिक्स, एक और नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो लास्ट ईयर हमारे पास इसका नाम था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उस दौरान वो चैप्टर था 17, सेम चैप्टर है। और इस साल इसका नाम चेंज हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, चैप्टर 14 हो गया। वहां भी हम वही टॉपिक पढ़ते थे, सेम एज इट इज, सब कुछ सेम है, बस चैप्टर का नाम चेंज है, क्वेश्चन भी सेम है, सब कुछ चेंज है। ये 17 चैप्टर और ये 14। ठीक, इस पर 3 टॉपिक चलेगा बस, मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड, मीडियन। मीन अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है जिसे। मीन के भी अलग अलग टॉपिक है, जैसे डायरेक्ट मेथड होगा, एक स्टेप डेविएशन मेथड आता है, एक एज्यूम मीन मेथड आता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ये सिंपल मेथड है जो हम लोग 8th में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ते हैं और 10th में पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला कहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिंपल मीन होता है। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी है ये, इसमें ग्रुप नहीं बने हुए, इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। एग्जांपल है फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन डाटा। जो डाटा गिवन है इसका अर्थमेटिक मीन बताना है। तो फॉर्मूला लगा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करना है इनका जो डाटा गिवन है, 2 + 4 6 8 10, और टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5। इन सबका सम करने पर आपके पास 6 और 10, 6 और 4 10 30। इन सबका सम करने पर कितना आया 30/5, यानी कि सॉल्यूशन करने पर कितना आंसर आता है 6। तो ये तो था अपने पास सिंपल मीन, जिसे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में आएगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं या नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ग्रुप बने हुए हैं, ये रहा। मार्क्स ऑफ 10, सपोज कीजिए कोई क्लास है, उसमें मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 स्टूडेंट्स ये रहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये रहे। तो इसका हमें क्या पता करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट। क्या पता करना है हमें, क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड आउट मीन, मीन या अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसे समझेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड से। किससे समझेंगे, डायरेक्ट मेथड से। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका फर्स्ट मेथड समझेंगे, मीन का डायरेक्ट मेथड। चलिए, ये हमारा चल रहा है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड चल रहा है हमारा, डायरेक्ट मीन मेथड है। कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मीन मेथड। ये अपने पास क्लास इंटरवल, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी, और अब हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला क्या कहता है वो हम लोग अभी देख लेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, किन किन चीजों की जरूरत होगी हमें डायरेक्ट मेथड में, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत है एक्स की। एक्स क्या होता है, जो क्लास इंटरवल गिवन है उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 का, यानी कि इनकी मिडिल टर्म्स आ जानी चाहिए। जैसे 10 और 0 का मिडिल टर्म क्या है 5। इसी तरीके से इसकी 10 + 20 डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 15। इसी तरीके से इन दोनों को प्लस करेंगे, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 25। धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस होगी तो हमें प्लस करने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 15 25। इन दोनों को प्लस करने पर हम जानते हैं 70 होगा, और 70 का 35, 40 + 50 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स कितना हो जाएगा 45। तो ये तो आई हमारे पास x की वैल्यू। अब हमें चाहिए होगा fx, f और x, यानी कि f को x से मल्टीप्लाई करना है। ये रहा f और ये रहा x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 कितना 25।
इसी तरीके से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना जाएगा 120। इसी तरीके से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 20 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आ गया 500। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, और इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। इसका तो हुआ 135, 14 ने मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 35 को मल्टीप्लाई करते हैं 14 से तो कितना आंसर आता है 77490। 14 की टेबल 5 टाइम बोली तो 14 5 जा 70, 14 5 जा 70 देख लेते हैं 22 77। 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया 14 1 जा 14, 14 जा 28, 14 3 जा 42, 42 में 7 प्लस किए 49, तो ये हो गया अपने पास 49। ओके, इसे मैं इरेज कर देता हूं, इसे हम इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास डायरेक्ट मेथड क्या कहता है समझना। हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, यहां से हम एक मेथड कंप्लीट कर चुके होंगे आज डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है, डायरेक्ट मीन, जिसे एक्स बार से डिनोटेट करते हैं, क्या कहता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब ये क्या है समीशन, जिससे कहना जा रहा है समीशन, यानी कि आप इन सब का प्लस कीजिए और f का भी प्लस कीजिए। यहां हम लिख देते हैं टोटल इनका प्लस कीजिए कितना आता है, इनका प्लस और fx का प्लस करने पर देखेंगे हम कितना आता है। सिग्मा f इसका प्लस करने पर आता है 50 और इनका प्लस करने पर आता है 1270 फॉर्मूला में पुट कर दिया। ये डायरेक्ट मीन है, देख लेना डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला x बार समेशन ऑफ एफ एक्स, f का और x का जो मल्टीप्लाई है इनका समेशन अपॉन सिग्मा f। सोल्व करने पर 0 से 0 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 25.4। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है। ओके, ज्यादा से ज्यादा बार वीडियो को देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मेथड। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी का यही बेनिफिट है कि आप लोग टीचर से बिना एक्सक्यूज किए, बिना पूछे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर से कहना चाहता हूं, पहले चैप्टर हुआ करता था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर 17। अब उस चैप्टर का बस ओनली नंबर चेंज किए, स्टैटिक्स कर दिया, बाकी सेम है, उसके क्वेश्चन सेम है, हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, बस सेम है। तो ध्यान रखिएगा, समझते रहिए, पढ़ते रहिए चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।